हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारे पास त्रिकोणमिति के जितने फॉर्मूले होते हैं बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो आपको 10th और 12th के बोर्ड में काम आएंगे। साथ ही साथ एयरफोर्स, नेवी, एनडीए के जो एग्ज़ाम होते हैं जिनमें त्रिकोणमिति पूछा जाता है उनमें भी आपको काम आएगा। इसके अलावा एसएससी के कुछ एग्जाम है वहाँ भी काम आएगा। मतलब त्रिकोणमिति आपको 10th के बोर्ड में भी काम आएगा, 12th के बोर्ड में काम आएगा, और 12th के बोर्ड के बाद भी आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो वहाँ भी काम आएगा। तो आज इसके जितने फार्मूले होते हैं इन सभी को देखेंगे। आप 12th वाले हैं तो 12th वाले जानते होंगे कि बिना त्रिकोणमिति के हम कैलकुलस वाला पार्ट नहीं पढ़ सकते। बिना त्रिकोणमिति के जो एक चैप्टर है, दूसरा चैप्टर 12th का प्रतिलोम त्रिकोणमिति, उसे नहीं पढ़ सकते। और 10th वाले हैं तो आप सभी को पता है कि आपका जो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति, तो उसमें सारे जितने फार्मूले आएंगे उन सभी को हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ कुछ और फार्मूले भी हम कवर करेंगे जो आपको काम आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं सबसे पहले कि त्रिकोणमिति क्या होता है। पहले हम बात करते हैं कि थोड़ा सा त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है या त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है। देखिए, त्रिकोणमिति मेनली जो होता है 3 वर्ड से मिलकर बना होता है। एक आप देख रहे होंगे, एक वर्ड आपका दिख रहा है इसमें त्रि, एक दिख रहा है कोण और एक दिख रहा है मिति। त्रि का मतलब 3 होता है, कोण का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं, ठीक। और मिति का मतलब क्या होता है? अनुपात। मिति का मतलब क्या होता है? अनुपात। तो 3 कोणों का जो अनुपात होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति। 3 कोणों का जो अनुपात होता है उसे ही हम बोलते हैं त्रिकोणमिति। और जो त्रिकोणमिति की अगर हम बात कर रहे हैं तो त्रिकोणमिति जो होता है, ये जो कोण आपको बोलेगा, ये कोण कहाँ के होते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज के होते हैं। कहाँ के होते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज के, या राइट एंगल ट्रायंगल के। किसके होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का बनता है? 19 डिग्री का, ठीक, सॉरी 90 डिग्री का बनता है या 90 डिग्री का बनता है। और मान लीजिए कि इसमें जो बाकी जो कोण है, ये मान लीजिए कि आपका ए है, ये आपका बी है और ये आपका सी है, ठीक। तो ये आपके पास 3 हमारे पास शीर्ष हो गए इस कोण के, और इसमें एक कोण 90 का बना हुआ है। और मान लीजिए कि बना कोई एक एंगल है, वो एंगल कितने का है? थीटा का है या अल्फा का है या ए का है या बी का है, अपने हिसाब से जो मानना है मान सकते हैं। मिति में, त्रिकोणमिति में 6 चीज़ आती है। एक आपका साइन आता है, एक आपका कॉस आता है, एक आपका टेन आता है, एक आपका कॉट आता है, एक सेक आता है और एक कोसेक आता है। मान लीजिए कि इनका बना कोई एक एंगल थीटा का हो, तब की स्थिति में हो जाएगा हमारा साइन थीटा, ये हो जाएगा कास थीटा, ये टेन थीटा, ये कॉट थीटा, ये सेक थीटा, और ये हमारा हो जाएगा क्या चीज़? ये हमारा हो जाएगा आपका, ये हमारा क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा हमारे पास कोसेक थीटा, ठीक। सब ये थीटा है, ठीक। अगर आगे हम बात करें तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास जो 3 हमारे पास भुजाएं होती हैं, इनका एक स्पेसिफिक नाम होता है। एक का नाम होता है हाइपोटेनस, दूसरा का नाम होता है परपेंडिकुलर, और तीसरा का नाम क्या होता है? बेस, ठीक। एक हमारा हाइपोटेनस होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण। एक हमारा क्या होता है? परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब। और एक हमारा क्या होता है? बेस। बेस वाले को हम क्या बोलते हैं? आधार, ठीक। अब इनके भुजाओं में जो हमारा रेशियो बनता है उस रेशियो को त्रिकोणमिति कहा जाता है। जैसा समझिएगा, मान लीजिए हम साइन थीटा की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? साइन थीटा की। किसकी बात कर रहे हैं बाबू? साइन थीटा की। तो साइन थीटा का रेशियो किसको कहा जाता है? तो इसका रेशियो होता है लंब बटा में कर्ण का। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले हैं तो आप कहीं ना कहीं सुने होंगे लाल बट्टा कक्का के बारे में। क्या पढ़े होंगे? लाल बट्टा कक्का। कहने का मतलब है कि इसमें हम जितनी चीज़ बताएंगे, जितने फार्मूले बताएंगे, आप सभी को ऐसे मुजबानी याद हो जाएंगे जैसे आपको बताया जा रहा है, वैसे बस आपको लिखना है और समझना है। और समझ लिए और लिख लिए तो आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी, ठीक। आपको किसी भी चीज़ को याद नहीं करना होगा कि हमको ये याद करना है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। कुछ याद नहीं करना, बस समझना है आपको, बाकी समझ लेंगे आपका काम हो जाएगा। देखिए, हिंदी मीडियम वाले हैं तो यहाँ एल लिखा है, एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, एल का मतलब लंब है, के का मतलब हमारा कर्ण है और ए का मतलब आधार है, ठीक। वहाँ लिखा भी है शॉर्ट में, इसको लंब आधार कर्ण कहेंगे। तो जो त्रिकोणमिति होता है उनका अनुपात आप निकालना चाहते हैं तो जो सबसे पहले लिखा होता है ये वाला, ये आता है साइन के लिए। किसके लिए आता है? साइन के लिए। बीच वाला ये आप जो देख रहे हैं ये आता है कॉस के लिए, और ये वाला किसके लिए आता है बाबू? ये वाला आता है हमारा टेन के लिए। मतलब कहने का है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। इस चीज़ को यहाँ लिख दें हम चाहें तो। साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है? लंब बटा में आधार। और आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप ये सीखे होंगे पंडित बद्रीनाथ हरि हरि बोल। पंडित बद्रीनाथ हरि हरि बोल।
या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, उसका भी मतलब हम सिखाएंगे अभी आपको क्या होता है, किस तरह आप निकाल सकते हैं। ठीक, अगर इस तरह आप कॉस थीटा की अगर बात करें तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, आधार बटा में कर्ण, आधार बटा में कर्ण, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, यहाँ आपका क्या है लंब बटा में, ये जो लिखे थे पीछे वो टेन का लिखा गया था, लंब बटा में कर्ण, लंब बटा में कर्ण, ये क्या हो जाएगा आधार बटा में कर्ण। और वहीं अगर टेन थीटा की अगर आप बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। ठीक, लंब बटा में आधार। अब थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा अगर इंग्लिश मीडियम वाले की हम बात करें तो इसको ऐसा समझ सकते हैं, क्या समझेंगे बाबू, इसको हम क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं हाइपोटेनस और इसको बोलते हैं हम लोग बेस। हम क्या बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। थोड़ा समझिएगा, पी का मतलब होता है लंब, बी का मतलब होता है बेस या आधार, और एच का मतलब हाइपोटेनस या कर्ण। तो ये होता है जो पी बाई एच जो होता है किसके लिए होता है, पी बाई जो एच होता है वो होता है साइन के लिए, ये जो बी बाई एच होता है किसके लिए होता है कॉस के लिए, और पी बाई जो बी होता है किसके लिए होता है टेन के लिए। कैसे होता है समझिएगा, लंब, लंब का मतलब पी का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण, कर्ण का मतलब एच का मतलब हाइपोटेनस। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं पी बाई एच परपेंडिकुलर अपन में हाइपोटेनस। अब यहाँ देखिएगा आधार, बी का मतलब बेस, अब बेस का मतलब बी या आधार बोल देंगे आप उसी को, एच का मतलब हाइपोटेनस, तो आधार बटा का हो गया ये कर्ण हो गया। आगे इस तरह देखेंगे पी बाई बी मतलब लंब बटा में आधार, परपेंडिकुलर अपन में बेस। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर अपन में बेस, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप इंग्लिश मीडियम वाले, हिंदी मीडियम वाले, चाहे आप जो मीडियम वाले हैं, चीज़ें आप आसानी से समझ पाएंगे, याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप बोलेंगे सर 3 तो बता दिए, 3 अभी बाकी है, क्योंकि हम बताया कि कितने हमारे पास अनुपात होती हैं या कितनी मिति होती हैं 6, तो 3 तो बता दिए, 3 बाकी है। तो 3 क्या होती है इनके उल्टा, 3 क्या होती है बाबू इनके उल्टा। उल्टे का आने का मतलब साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, आप सभी को पता होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक थीटा, कास का उल्टा क्या होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। ठीक, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा। तो जो आपका साइन थीटा है इसको उल्टा कर देना है, तो जो लंब बटा कर्ण है इसको उलट देना है, तो लंब बटा कर्ण को उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्ण बटा में लंब, कर्ण बटा में लंब। कर्ण का मतलब क्या होता हुआ, कर्ण का मतलब क्या होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मतलब एच, लंब का मतलब पी, मतलब जो ट्रिक था उसको उल्टा कर देना, जो ट्रिक था उसको क्या करना उल्टा कर देना। तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपन में परपेंडिकुलर, मतलब पी अपन एच था तो यहाँ एच अपन पी हो जाएगा। ऐसे कॉस सेक थीटा लिखेंगे तो इसका उल्टा करना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा आधार का मतलब क्या होता है सेक, कर्ण का मतलब हाइपोटेनस, आधार का मतलब बेस, मतलब क्या हो जाएगा एच बाई बी, बी बाई एच था तो एच बाई बी। आगे थोड़ा समझिएगा, 10 है तो 10 किसका उल्टा होगा कॉट का, तो कॉट में क्या हो जाएगा ये लंब बटा आधार है तो ये आधार बटा लंब हो जाएगा, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब का मतलब क्या होता है, आधार बटा लंब का मतलब होता है पी बाई बी है तो इसको बी बाई पी कर देंगे, आधार का मतलब बेस, लंब का मतलब पी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बी बाई पी। तो ये 6 फार्मूले आपके निकल जाएंगे किसके, मिति के अनुसार या ट्रिक के अनुसार। अगर आप बोले तो लाल बटा काका याद रखिए, या पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, या ये याद कर सकते हैं पंडित बद्रीनाथ हरे हरे बोल, तो आपका जो मन वैसे याद कर सकते हैं आप। तो ये 6 चीज़ क्लियर हो गई, तो ये 6 फार्मूले हमारे पास हो गए। आगे और फार्मूले हम देखते हैं इससे रिलेटेड। आगे अगर हम बात करें तो इनके व्युत्क्रम के अनुसार फार्मूला होता है, एक हमारा होता है साइन थीटा किसके उल्टा होता है कोसेक थीटा के, तो ये हो जाएगा 1 बटा कोसेक थीटा, या कोसेक थीटा किसके उल्टा होता है तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा के, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। दोनों को मर्ज करके लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। यहाँ से क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में पूछे जाते हैं, या यहाँ से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस के लिए। आगे ये एक फार्मूला हो गया हमारे पास। दूसरी फार्मूले की बात करें तो हम बोले कि जो कॉस थीटा होता है ये उल्टा होता है किसके सेक थीटा के, तो हो जाएगा 1 अपन सेक थीटा, या जो सेक थीटा होता है ये उल्टा होता है 1 बटा कॉस थीटा के, मतलब कॉस थीटा का होता है उल्टा होता है। तो इन दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा क्या है
ये हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1। ये किस चीज़ का फॉर्मूला हो गया हमारे पास, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। यहाँ से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास फॉर्मूला होता है टेन थीटा किसके उल्टा होता है, कॉट थीटा के, तो 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा किसका उल्टा होता है तो टेन थीटा के, तो 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, 1 अपॉन टेन थीटा, दोनों को मर्ज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा हमारे पास फार्मूला किसका, ये हो जाएगा फार्मूला हमारे पास तीन चीज़ का, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। इन सब फार्मूलों को याद रखिएगा, क्या कि ये सारे फार्मूले काम आएंगे। और इसमें आपको याद कुछ नहीं करना, हम बोले कि जितने फार्मूले आपको लिखवा जाएंगे उसमें कोई भी आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे बताया जा रहा है वैसे वैसे आपको नोट्स पे लिखना है और समझना है। साइन उल्टा होता है कोसेक के, तो उल्टा बस लिख दिया गया। सेक होता है उल्टा सेक होता है उल्टा कॉस का, बस उल्टा लिख देना। टेन उल्टा होता है कॉट का, उल्टा लिख देना, बस हो गया। आगे अगर हम बात करें, आगे हम फार्मूले की बात करें तो कुछ और फार्मूले देख सकते हैं इसमें। कुछ और फार्मूले का मतलब है, दो फार्मूले और हैं, उसको भी देख लीजिए। टेन थीटा इज इक्वल टू, आप सभी लोग जानते होंगे क्या होता है, साइन थीटा बटे में कास थीटा, साइन थीटा बटे में कास थीटा। या आप चाहें तो इसको प्रूव करना, किसी भी फार्मूले को आप चाहें तो प्रूव कर सकते हैं। कैसे प्रूव कर सकते हैं, मान लीजिए हम साइन थीटा बराबर क्या बताते थे, लंब बटा कर्ण, कास थीटा बराबर क्या बताते थे, आधार बटा कर्ण, कर्ण से कर्ण कैंसिल हो जाकर क्या बचेगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार क्या बोलते हैं, टेन थीटा। और कॉस थीटा आता है तो कॉस थीटा के बेस पे आप कॉस थीटा के जो मान है वो रख दीजिए, साइन थीटा आता है साइन थीटा का जो मान है उसको रख लीजिए। अच्छा, हम यहाँ पे टेन है तो कॉट लिख दे, तो टेन का उल्टा कॉट होता है तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा और बटे में साइन थीटा। तो ये फार्मूले आपके पास बेसिक के रूप से हो जाएंगे, जिनको आपको क्या करना है, समझना है, बस समझ लेंगे आपका काम हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें तो हमारे पास मान आते हैं याद करने के लिए। क्या आते हैं बाबू, मान कि साइन 0 डिग्री का मान कितने होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, साइन 45 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान कितना होता है, ऐसा ही सेक 90 का, सेक 45 का, कोसेक 45 का, टेन 45 का। तो आप लोग याद करते हैं, लेकिन आज के बाद आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। केवल अगर आपको साइन का मान याद रहेगा कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, √3/2 होता है, या 19 का मान 1 होता है। तो आपको याद करना होगा बस साइन का, तो आप सारा निकाल लेंगे। मान लीजिए आपको साइन का भी याद नहीं है, तब भी हम पूरा आपको एक चार्ट बनाना सिखाते हैं। इस चार्ट को आपको बनाने में मात्र 2 मिनट लगेगा, और इसको एक बार आप समझ जाएंगे तो फिर आप कभी भी मान याद नहीं करेंगे, देखिएगा क्या है चार्ट है और कैसे बनाया जाता है, समझिएगा इस चीज़ को। अगर हम साइन की बात करते हैं, हमको साइन में कितना कितना मान निकालना है, 0 डिग्री का मान निकालना है, फिर 30 डिग्री का मान निकालना है, फिर 45 डिग्री का मान निकालना है, फिर 60 डिग्री का मान निकालना है, फिर 90 डिग्री का मान निकालना है। साइन के लिए इन सब का मान निकालना है। ठीक, साइन के लिए इन सब का हमको क्या करना है, मान निकालना है कि कितना कितना मान होगा। अगर केवल साइन का आप निकाल लेते हैं तो आपका सभी का मान निकल जाएगा। साइन की अगर हम बात करें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 30 का, ऐसे कितना होगा। साइन के बाद किसका हम निकालेंगे, कॉस का, कॉस के बाद किसका निकालेंगे हम लोग, टेन का, टेन के बाद किसका निकालेंगे, कॉट का, कॉट के बाद क्या निकालेंगे, कॉट के बाद हम निकालेंगे सेक का, और सेक के बाद क्या निकालेंगे, कोसेक का। ठीक, कोसेक का इन सब का हमको मान निकालना है, सबका 0, 30, 45, 60, 90 का कितना होगा। तो साइन 0 का मान अगर आपको याद होगा डायरेक्ट तो आपका हो जाएगा। साइन 0 का मान 0 होता है, लेकिन हमको कुछ याद नहीं है, हमको सब कुछ बनाना है यहाँ पे। ठीक, हम इस मेंटालिटी से आपको पढ़ा रहे हैं कि आपको सिखाना है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए सबसे पहले इसको अगर आप चाहें तो इसको ऊपर यहाँ पे लिख देंगे 0 से लेके 4 तक काउंटिंग, 0, 1, 2, 3, 4। इसके बाद क्या करना है, सब में 4 से डिवाइड करके इनका वर्गमूल निकालना है। सब में क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है और इनका वर्गमूल निकाल लेना है। सब में 4 से डिवाइड करना है और 4 से डिवाइड करके क्या करना है, इनका वर्गमूल निकाल लेना है। क्या निकालना है बाबू, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। अगर इनका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो देखिए 0 में किसी संख्या से आप डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 आएगा। जो मान आएगा वो सबको यहाँ ला के भर देना है। तो यहाँ 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1, और 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ इससे कैंसिल करेंगे तो ये 1/2 होगा, और 1/2 होगा तो रूट से निकलेगा तो 1, और 2 का तो रूट निकलेगा नहीं तो ये रूट का 2 हो जाएगा। ठीक, 3 का रूट होगा निकलने, 3 रूट से निकलेगा नहीं क्योंकि 3 का वर्गमूल होगा नहीं। 4 का वर्गमूल डायरेक्ट होता है 2, तो ये हो जाएगा 3
रूट में अपान 2 या 3√/2। आगे अगर बात करें 4 से 4 कैंसिल और 4 1 आ गया तो 1 का वर्गमूल का होता है 1। तो ये किसका मान निकालिए आप, साइन का। अब आप किसी का मान आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है, ये किसी का मान आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। साइन का मान हमारा हो गया, बाकी सबका मान निकल जाएगा। देखिए साइन का जितना मान होता है उसको उलट दीजिए तो किसका हो जाएगा, कॉस का। किसका मान हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सब हमारा कॉस का। कैसे हो जाएगा इस चीज़ को समझिएगा, उसको उल्टा करके लिख देना आपको। कॉस में वहाँ पर जहाँ 0 है वहाँ 90 का रखिए तो 1, ये हो जाएगा √3/2, ये हो जाएगा हमारा 1/√2, ये हमारा हो जाएगा 1/2 और ये हमारा हो जाएगा बाबू 0। मतलब काश 0 का वैल्यू 1 होता है, काश 30 का वैल्यू √3/2 होता है, काश 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, काश 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, काश 90 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक, अभी आपको हम पीछे एक फार्मूला बताया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बटा में कास थीटा, साइन थीटा बटा में कास थीटा। तो अगर मान लीजिए कि हमको tan 0 डिग्री का वैल्यू निकालना है कि tan 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 0 डिग्री का अगर हमको मान निकालना है कि tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल बोलेंगे कि सर साइन 0 में कास 0 से भाग कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। तो क्या हम इन सब में इस सब का भाग करते जाएंगे तो tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 सबका मान नहीं निकल जाएगा। बोलेंगे कि बिल्कुल निकल जाएगा सर। तो डिवाइड कीजिए, 0 में आप कौन संख्या से भाग करते हैं तो 0 ही आता है, तो यहाँ 0, 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये बचेगा 1/√3, ये टोटल से टोटल कैंसिल होगा तो बचेगा 1, ये 2 से 2 कैंसिल होगा तो बचेगा √3। ठीक, आगे आप देखेंगे, आगे यहाँ पे आपका बचेगा 1 में 0 जब डिवाइड करेंगे तो क्या आता है बाबू, इन्फिनेटिव, या इसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित। इसी को हम क्या बोलते हैं, अपरिभाषित, कि इसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। फिर उसको अच्छा tan का उल्टा क्या होता है कॉट, तो इसको उलट के लिख दीजिए। उलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव पहले, फिर √3, फिर यहाँ हो जाएगा 1, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 1 के बाद 1/√3, 1/√3। ठीक, और आगे का आ जाएगा बाबू आपका 0। ये किसका मान निकल गया, ये मान निकल गया कॉट का। अब आगे हमको निकालना है सेक का मान। किसका बाबू निकलना मान, सेक का। तो अगर हमको सेक का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, सेक का। तो अगर सेक का हमको मान निकालना है तो उस स्थिति में हमको आपको फिर पीछे बढ़ाया था अभी जस्ट कि सेक का उल्टा क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर कॉस होता है। सर क्या होता है सर, कॉस होता है। तो अगर सेक 0 का वैल्यू निकालना है तो कॉस 0 को हम रख सकते हैं यहाँ पे किसके नीचे, 1 के नीचे। मतलब ये है कि इन सबको 1 के अपान में रख दीजिए, किसका मान निकल के आ जाएगा, इन सब का मान निकल के आ जाएगा। और जो मान आएगा उसको उलट दीजिए तो किसका मान निकल जाएगा, कोसेक का। कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मेरा दोस्त, देखना थोड़ा समझना। सेक हमारे पास 0 है, क्या है सेक 0, तो सेक 0 का निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉस 0, तो 1/cos0, 1/cos0 का मतलब 1/1, 1/1 का मतलब होगा 1। ये हमारा जब उल्टा होगा तो ये हो जाएगा 2 और √3, 2√3। ये क्या होगा बाबू, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा √2, ये क्या हो जाएगा √2। इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, केवल 2। अब 1/0 का मतलब फिर क्या होता है, इन्फिनेटिव। 1/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनेटिव या अपरिभाषित। इसको उल्टा करके लिखिए तो पहले आपका हो जाएगा इन्फिनेटिव, फिर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा √2 और यहाँ फिर आपका हो जाएगा 2/√3। ठीक, और ये लास्ट में हो जाएगा हमारा 1। तो इस तरह आप चाहें तो पूरा चार्ट याद कर सकते हैं बिना याद किए। इस पूरे इस चाहे तो इस चार्ट को पूरा आप याद कर सकते हैं बिना याद किए। आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपल क्या करना है, साइन का बस मान आपको याद करना है, या बस साइन का मान अगर आपको याद नहीं हो रहा तो 0, 1, 2, 3, 4 तक काउंटिंग लिखना है, सब में 4 से डिवाइड करना है और उसका वर्गमूल निकालना है। साइन का मान आएगा, साइन का जो मान आएगा उसको उलट के लिख देंगे तो कॉस का हो जाएगा, और फिर ऊपर में नीचे से डिवाइड करेंगे tan का आ जाएगा, और tan को उलट के लिख देंगे तो किसका हो जाएगा, कॉट का। और फिर कॉट का हम क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर हम देखेंगे जो हमारा सेक आ रहा है, जो हमारा क्या आ रहा है सेक को उलट के लिख देंगे तो कोसेक का हो जाएगा। तो यहाँ तक आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आगे अगर हम फार्मूले की बात करें तो आगे हमारे पास फार्मूले क्या है, आगे अगर हम फार्मूले की बात करें तो आगे हमारे पास फार्मूला आता है, समझिएगा ध्यान से। अब हमारे पास सौर समीकरण होती हैं। सौर समीकरण का मतलब हमारे पास 3 सौर समीकरण हैं। एक है साइन स्क्वायर थीटा, एक है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सौर समीकरण नंबर फर्स्ट हमारी ये होती है। एक और सौर समीकरण होती है 1 + tan स्क्वायर थीटा या tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। एक और होती है बाबू 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये सौर समीकरण हमारे पास होती हैं। क्या होती है बाबू, सौर समीकरण हमारे पास होती हैं। तो इन सौर समीकरणों से बहुत सारा फार्मूला बनता है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, साइन स्क्वायर थीटा का, कास स्क्वायर थीटा का, जो आपके एग्जाम में भी काम आता है।
और बार बार फॉर्मूले में यूज करने के लिए भी काम आता है। इनको कैसे निकालते हैं या क्या होता है, ये मेन सोर्स में क्या होता है, इसको प्रूफ भी करना बहुत आसान होता है। इनका मान ला कर रखिए, हल कीजिए, आपका 1 आ जाएगा। ठीक, चलिए हम देखते हैं थोड़ा सा इनसे कौन कौन से फार्मूले बन सकते हैं। तो पहला फार्मूला आप बना सकते हैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा अगर कहीं लिखा हो तो उसके जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या बाबू कहीं लिखा मिल जाए आपको कॉस स्क्वायर थीटा तो उसके जगह पर आप लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपके पास ऐसा कहीं मिल जाए तो अब उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट, तो कहीं साइन थीटा लिखा है तो इसके जगह पर आपको ज़रूरत हो तो आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अगर कॉस थीटा लिखा है, अगर आपको ज़रूरत हो इसके जगह पे लिखना तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लास 10th में सवाल है प्रूफ करने के लिए, वहाँ काम आएगा, और क्लास 12th में प्रतिलोम त्रिकोणमिति में काम आएगा। और जो आपका कंपटीशन की बात है उसमें तो काम आता ही आता है, हर फॉर्मूले का अपना यूज है। तो फार्मूला आप ऐसे बना सकते हैं इनसे रिलेटेड। ठीक, ऐसे फार्मूला आप यहाँ से सिंपल बना सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो निष्पत्ति हमारे पास होती है या दूसरी जो सरसमिका होती है वो हमारी होती है 1 + 10 स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। मान लीजिए कि हमको याद नहीं है, तो याद नहीं है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, दोनों निष्पत्ति को निकालना बहुत आसान होता है। जो आपका मुख्य, ये तो आपको सबको याद होता है, तो ये जो आपके पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या करना है आपको, क्या करना है बाबू, आपको इसमें एक बार टोटल में दोनों साइड में, दोनों पक्षों में कास स्क्वायर थीटा से भाग करना है, और एक बार क्या करना है आपको साइन स्क्वायर थीटा से भाग करना है। जब भाग करेंगे तो दूसरी निष्पत्ति आ जाएगी, कॉस से भाग करेंगे तो दूसरी आ जाएगी, और साइन से करेंगे तो तीसरी आ जाएगी। कैसे आएगी देखिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए कि हम क्या करें, मेन जो हमारे पास एक निष्पत्ति थी जो हमको याद है, दोनों पक्षों में कास स्क्वायर थीटा से भाग कर रहे हैं, दोनों पक्षों में कास स्क्वायर थीटा से भाग करने पर, कास स्क्वायर थीटा से भाग करने पे अगर आप भाग करेंगे, इसमें अगर आप भाग करेंगे तो क्या आएगा बाबू, अगर इसमें आप भाग करेंगे देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा अपान में कास स्क्वायर थीटा, तो साइन बटा में कास को क्या बोलते हैं हम लोग 10, तो ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर थीटा। और कास से कास कैंसिल होगा, कास बटा में कास का मतलब कैंसिल, कैंसिल का मतलब आ गया 1, और 1 अपान कास का मतलब क्या होता है बाबू, सेक स्क्वायर थीटा। तो देखिए यही आपका दूसरी निष्पत्ति होती है। क्या होती है बाबू, दूसरी निष्पत्ति। इसके जगह पे जहाँ कॉस लिखे हैं, अगर इसमें हम साइन से डिवाइड कर दें, किसे डिवाइड कर दें, साइन से। मान लीजिए यहाँ पर हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर जब हम साइन से यहाँ डिवाइड करें तो क्या होगा, साइन बटा में साइन कैंसिल होगा तो आएगा 1, और कास बटा साइन, कास बटा साइन का मतलब क्या होता है कॉट, तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 बटा साइन का मतलब होता है कोसेक, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। ये क्या होगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। बस हमारी ये तो 3 निष्पत्ति है। इन निष्पत्तियों से अगर आप चाहें तो आप फार्मूला और बना सकते हैं। जैसे कैसे बना सकते हैं फार्मूला, इस चीज़ को समझिएगा कैसे फार्मूला बना सकते हैं। एक हमारा अभी ये लिखे थे हम पीछे, दूसरी निष्पत्ति या दूसरी हम क्या लिखे थे, दूसरी लिखे हम सरसमिका। क्या सरसमिका हमारा 1 + 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यही है बाबू, कहेंगे हाँ सर। अगर हम चाहें तो इसको 10 को उधर ले जाए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये होगा, आप बोलेंगे कि एकदम होगा सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारा हो जाएगा। अगर आप चाहें तो केवल सेक थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं, या आप चाहें तो केवल 10 थीटा का फार्मूला निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम 10 स्क्वायर थीटा का फार्मूला निकालना है, तो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो आप बोलेंगे प्लस का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, हम केवल 10 थीटा का फार्मूला निकालें तो 10 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट के अंदर सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब केवल सेक थीटा का फार्मूला निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये बोलेंगे कि ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इधर रूट में आ जाएगा, तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा। ये फार्मूले आपको इसलिए बताया जा रहा है, सब फार्मूलों का यूज होता है। जब आप सवाल को प्रूफ करेंगे, जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो कब कहाँ किसका यूज होगा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको देखना होता है। तो आपको फार्मूले बनाने आने चाहिए, ये फार्मूले आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए, तो ये कन्वर्ट करके आप फार्मूला लिख सकते हैं। अब देखिए एक और हम सरसमिका पीछे बताए थे आपको, एक और सरसमिका आपको पीछे बताए थे कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। इस पर भी हम देख लेते हैं, इसके कौन कौन फार्मूले बन सकते हैं। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ कोसेक थीटा का बस फार्मूला निकालें, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, आप बोलेंगे सर रूट के अंदर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा,
रूट के अंदर क्या होगा बबुआ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। हम केवल कॉट थीटा का फॉर्मूला निकालें तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर कॉट स्क्वायर थीटा का निकालते हैं तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 1 चल जाएगा उधर, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा बाबू। अगर हम क्या करें केवल निकाले किसका फॉर्मूला, कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा, रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा बाबू, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हम केवल 1 का फॉर्मूला निकाले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ये। अच्छा समझिए, अगर आपके पास कहीं 1 लिखा है, क्या लिखा है आपके पास कहीं 1 लिखा है तो आप उसके जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, आप उसके जगह पे क्या क्या लिख सकते हैं, पहला लिख सकते हैं आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। दूसरा क्या लिख सकते हैं, दूसरा आप लिख सकते हैं ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या आप ये भी लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अच्छा आगे भी कुछ फॉर्मूले हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। आगे हमारा फॉर्मूला होता है चेंजिंग वाला, ठीक कैसे होता है, चाहे कुछ 2 थीटा के फॉर्मूला उनको पहले देखते हैं फिर चेंजिंग वाले देखेंगे। देखिए हमारे पास होता है जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, ये आपको 10th में 12th में और बोर्ड एग्जाम में और खासकर समाकलन और अवकलन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। समाकलन अवकलन में इसका अर्धक का फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आता है। किसका फॉर्मूला काम आता है बाबू, अर्धक का, तो इसको समझिएगा। अर्धक का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है उसको भी हम बताते हैं, बाकी आप लोग बनाते रहिएगा उसको। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2, पहला फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक। उसके अलावा हमारे पास साइन 2 थीटा का 10 के फॉर्म में एक फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारे पास 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है वो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हमारा होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और एक फार्मूला होता है 2 tan थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आगे हम लोग और बात करें कॉस 2 थीटा का, ये अर्धक का इसमें कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, इस चीज़ को समझिए। इसका अर्धक का मतलब क्या होता है, यहाँ केवल लिखा रहेगा आपका साइन थीटा और बोलेगा कि इसका अर्धक का फॉर्मूला यूज कीजिए, या आधा दिया रहता है कोण, तो उस स्थिति में देखिए जो ये 2 होता है ये आ जाता है इस साइड, और जब इस साइड आता है तो 2 अगर थीटा में गुणा में है तो थीटा में आके इधर का हो जाएगा भाग में, तो इसका हम लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू, ये 10th वालों के लिए नहीं है, ये 11th वाले और 12th वालों के लिए है, ये जो कंपटीशन वाले हैं उनके लिए है, 10th में इनका यूज नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू का हो जाएगा बाबू, इंटू आपका हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, जो थीटा में 2 से गुणा था वो आ जाएगा यहाँ पे, मतलब जो इधर 2 थीटा था वो इधर थीटा बाई 2 में बदल जाएगा, जहाँ जहाँ थीटा वहाँ 2 थीटा बाई 2 आ जाएगा। तो ये अर्धक का फॉर्मूला होता है। इसी प्रकार हमारे पास कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan 2 थीटा का होता है। जैसे tan 2 थीटा का अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जहाँ प्लस लिखे वहाँ पे बस माइनस लिख दीजिए, क्या हो जाएगा आपका 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये क्या होता है, ये फार्मूला आपका होता है किस चीज़ का बाबू, ये फार्मूला आपका किस चीज़ का होता है, ये फार्मूला आपका होता है tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का। यहाँ बस प्लस लिखिए साइन 2 थीटा में, नीचे वाला में माइनस लिखिए। अब cos 2 थीटा का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, और इसका कितने फार्मूले होते हैं, 4। कितने फार्मूले होते हैं इसके, 4। कौन कौन से होते हैं बाबू, cos 2 थीटा के जवाब पे आप क्या क्या लिख सकते हैं, समझिएगा इस चीज़ को, या cos थीटा के जवाब पे आप क्या क्या लिख सकते हैं। cos 2 थीटा का पहला जो फार्मूला होता है ये होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है बाबू, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला इसका होता है साइन के फॉर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीसरा फार्मूला इसके cos के फॉर्म में होता है, वो होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तीसरा फार्मूला इसका होता है tan के फॉर्म में, किसके फॉर्म में होता है, tan के फॉर्म में, वो होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या होता है बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब किसके फार्मूले हैं, cos 2 थीटा के। किसके फार्मूले हैं बाबू, cos 2 थीटा के। cos 2 थीटा कितने फार्मूले होते हैं, 4, ठीक। तो cos 2 थीटा के कितने फार्मूले हमारे पास हो गए, टोटल 4 फार्मूले। कितने फार्मूले हो गए बाबू, 4। तो ये 2 थीटा के फार्मूले हो गए। कुछ अब चेंजिंग के फार्मूले होते हैं, कुछ क्या होता है चेंजिंग के, कौन कौन चेंजिंग के होते हैं इसको देख लीजिए थोड़ा फटाफट। जैसे आपका लिखा होता है कहीं साइन 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ऐसे करके। तो आप कहीं ना कहीं पढ़े होंगे कि जो हमारा चौथांश होता है, प्रथम चौथांश, द्वितीय चौथांश, तृतीय चौथांश, ऐसे करके। तो जब आप चतुर्थांश पढ़े होंगे तो यहाँ पे आपका बहुत सारा कोण बना होता है। कोण का होने का मतलब ये 90 का बना होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप आते हैं तो ये 180 का हो जाता है,
और यहाँ से लेके यहाँ तक जब आप आते हैं तो कितने का हो जाता है 360 का। कितने का होता है बाबू 360 का। ऐसे करके आपकी कहानी बनती होती है। अगर ऐसे हम बनाते डायरेक्ट तो ये वाला जो बना हुआ एंगल होता है वो 90 का होता है, ये बना एंगल आपका 180 का होता है, ये बना एंगल 270 का, और यहाँ बना एंगल कितने का होता है 360 का। तो जो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ होती है, जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक निष्पत्तियाँ होती हैं, वो बदलती हैं। कब बदलती हैं? जब वो 90 पे लिखी जाती है या जब वो 270 पे लिखी जाती हैं। इन दो स्थिति में, या जब विषम संख्या की स्थिति आती है तब की स्थिति में जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है कॉस में, जो टेन होता है वो चेंज हो जाता है कॉट में, जो सेक होता है वो चेंज हो जाता है कोसेक में। तो ये चेंज होती हैं। क्या होती है? चेंज होगा मतलब साइन 90 माइनस थीटा है तो उसका मतलब कास 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक। और आपको इसको पता भी होगा कि जो पहली हमारे चौथांश में जितनी भी चीज़ें आती हैं वो सबके सबका आती हैं पॉजिटिव होती है, इसीलिए हम इसको ए लिखते हैं कि ऑल पॉजिटिव होती है। और आगे हम देखें तो इसमें कुछ इस तरह आप इसको याद किए होंगे, या आप मेरे नाम पे याद कर सकते हैं। जैसे मेरा नाम आर्यन, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं आर्यन सिंह टिकट कलेक्टर। क्या याद कर सकते हैं होगा? या टिकट कलेक्टर जो होते हैं, टिकट कलेक्ट करने वाला, वैसे ही बोल सकते हैं आर्यन सिंह टिकट कलेक्टर। या आपका अपने नाम पे भी बना सकते हैं। मान लीजिए किसी का नाम आयुष है तो आयुष साहनी टिकट कलेक्टर, या आयुष साहनी टमाटो सेल, या जो भी आपका नाम हो उसके अकॉर्डिंग आप अगर बन रहा है तो बना सकते हैं, है ना। तो आप आसानी याद कर सकते हैं अपने सनम के नाम पे, आपका जो सनम है उसके नाम पे याद कर सकते हैं। क्या याद करेंगे बबुआ? ए सनम तेरी कसम। आप कहेंगे सर क्यों बता रहे हैं, क्या फ़ायदा है इसका? अरे इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं देखिएगा। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, मतलब जितनी हमारे पास निष्पत्तियाँ हैं पहले चौथांश में सबके सबका होती है प्लस की। ठीक। दूसरे चौथांश में साइन और उसके उल्टा, साइन और उल्टा का मतलब कोसेक, साइन और उल्टा का मतलब कोसेक, वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। आगे देखेंगे तो टेन और कॉट का होती है पॉजिटिव तीसरे चौथांश में, बाकी सबका होता है माइनस का। और चौथे चौथांश में क्या होता है हमारे पास? चौथे चौथांश में क्या होता है? कॉस और उसका उल्टा वाला पॉजिटिव, बाकी सबका होती है माइनस की। और याद रखिएगा 90 और 270 पर निष्पत्तियाँ चेंज होंगी। किस तरह चेंज होती है उस चीज़ को देखिए। साइन 90 माइनस थीटा, और कहीं मिला जाए आपको साइन 90 माइनस थीटा, इसका मतलब होता है कॉस थीटा। ठीक। जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए, कहीं आपको मिल जाए कॉस 90 माइनस थीटा तो इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा। ठीक। अगर आपको कहीं मिल जाए टेन 90 माइनस थीटा तो बाबू इसका मतलब होता है आपका कॉट थीटा। ठीक। और कॉट 90 माइनस थीटा इसका मतलब क्या होता है बाबू? इसका मतलब होता है टेन थीटा। ठीक। और अगर आपको कहीं मिल जाए सेक 90 माइनस थीटा तो इसका मतलब क्या होता है? टेन थीटा। ठीक। और कहीं आपको मिल जाए कोसेक, सॉरी टेन थीटा नहीं होगा बाबू, यहाँ होगा सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा। और कहीं हो जाए आपका कोसेक 90 माइनस थीटा तो इसका मतलब हो जाएगा सेक थीटा। तो ये आपके पास कुछ त्रिकोणमिति के फॉर्मूले थे, जिन फार्मूलों का आप यूज करके चेंज कर सकते हैं। और ये आपको कहाँ यूज आता है? जैसे आपसे कोई पूछता है कि साइन 72 लिखा है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? तो आप कहेंगे सर इसको साइन मन करेगा तो साइन 90 माइनस 72 लिख सकते हैं। और साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस कितना लिख सकते हैं? 18। साइन 90 माइनस 18 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? कॉस 72 के बराबर हो जाएगा। ठीक। इस तरह काम आएगा। जैसे आपका आ जाएगा यहाँ पे, मान लीजिए आपको साइन का वैल्यू याद है और कास का वैल्यू आपको नहीं पता, तो मान लीजिए लिखा साइन, यहाँ लिखा है साइन 60। अब साइन 60 को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 60 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 30 लिख सकते हैं। इसको 60 के जब 90 से 30 जाएगा, 60 बचेगा। तो जाइए साइन 90 माइनस थीटा का होता है कॉस थीटा। तो देखिए कॉस 30 डिग्री का जितना मान होगा उतना ही क्या होगा? कास 60 डिग्री का मान। अब कास 60 का मान कितना होता है? साइन 60 का डिग्री का मान, तो साइन 60 का मान कितना होता है? 3 रूट अपान में 2। ये होता है किसका मान? साइन 60 का। और कास 30 का भी मान कितना होता है? रूट में 3/2। तो आप ऐसे अगर मान आपका एक याद रहेगा, दूसरा का मान आपको निकालना है तो आप इससे मान निकाल सकते हैं अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो तो। ऐसे 180 प्लस थीटा, ऐसे 270 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा होता तो आप उसको चेंज कर सकते हैं और प्लस माइनस साइन अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। इससे कि ए सनम तेरी कसम या आर्यन सिंह टिकट कलेक्टर, या आप अपने नाम पर बनाएंगे तो अपने नाम पर बना के बना सकते हैं। तो ये आपकी जितनी है, ये सब आपके कहा था त्रिकोणमिति के जितने फॉर्मूले हैं इन सब का डिस्कशन था। और आगे कुछ फॉर्मूले अगर हों तो आप उनको भी हम करा देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। और अगली बार अगर आप कमेंट करेंगे तो जितने फार्मूले हैं उन सभी फार्मूलों पे एक एक क्वेश्चन भी करा देंगे। और अगर आप कमेंट करेंगे तो आपका 12th का जो मैथ है उसको भी हम पढ़ा देंगे। और आप कमेंट करेंगे एक वीडियो में पूरा आपका मैथ का जो चैप्टर वो खत्म हो जाएगा। आपको अगर अधिक मात्रा में कमेंट करेंगे तो 10th का आपका जो केमिस्ट्री, 10th का जो आपका
मैथ का चैप्टर त्रिकोणमिति का उसको भी पढ़ा देंगे, या जिस चैप्टर को आपको पढ़ना हो उसका कमेंट करिए, उस चैप्टर को पूरा पढ़ा देंगे एक वीडियो के अंतर्गत। ये आज का हमारा टोटल फार्मूला था, यहाँ से हम लोग शुरू किए थे त्रिकोणमिति से। ये हमारे पास स्टार्टिंग के फार्मूला है, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टार्टिंग के हमारे पास इतने फार्मूले हैं, ठीक। ये वाला हमारा फार्मूला था, फिर ये वाला हमारे पास टोटल है, फिर हमारे पास ये वाला है, फिर लास्ट में ये निकाला हम लोग सौर समीकरण का, और लास्ट में ये फिर ये, और इसके बाद ये वाला हमारा sin 2 थीटा का cos 2 थीटा का, और ये tan थीटा का। ऐसे में कन्वर्जन वाला किस तरह किसका कन्वर्ट करते हैं। तो आशा की चीज़ आप सबको समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।